अकाउंट से बीकम से आप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, शिफ्ट कर गए, इसका क्या कहानी है? सिस्टम ऑफ थाना एंड दारोगा किसने दिया था? 12 से 19 आर्टिकल्स में क्या सामान्य बातें? May I come in, sir? आई आई Good evening, sir. Good evening, sir. आई बैठ जाइए। Thank you, sir. श्रद्धा रिशु साहा, ठीक, कोई बात नहीं। आपका इग्नू से किए हैं आप एमए Yes, sir. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, Yes, sir. और ग्रेजुएशन किए रांची यूनिवर्सिटी से, मारवाड़ी कॉलेज रांची, ये बीकम, Yes, sir. और अभी इसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। Yes, sir. Optional. तो आप अकाउंट से बीकम से आप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, शिफ्ट कर गए, इसका क्या कहानी है? Yes, sir. मैंने इन्हीं अपने सीनियर से सिविल सर्विसेज के बारे में पूछा था, ये ऑप्शनल, उनसे मैंने इन्फ्लुएंस होकर के और उनसे समझ करके मुझे लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं एज एन ऑप्शन रख सकती हूँ। आप रहने वाली हैं रांची की। यस सर। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा दिया आपने कभी? यस सर, एक बार दिया था। अच्छा, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं आप? सर, ये गवर्नमेंट इन एक्शन को डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, उसके सारी इंट्रिकेसीज को एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझाता है। अच्छा, ब्रिटिश पीरियड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन ऐसा गवर्नर जनरल वाइसराय ने आपको लाया जो जिसका आधार पे अभी भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा? सॉरी सर। मैकाले साहब का नाम सुना? यस सर। मैकाले साहब का क्या लॉर्ड योगदान? मैकाले क्या योगदान? पहले लॉ मेंबर रहे थे लॉर्ड मैकाले, और सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। नहीं जानते। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कौन सब चैप्टर होता है, बता दीजिए हमको। जैसे बताइए चैप्टर क्या क्या है, आपको जो पढ़ाई किया होगा तो क्या क्या चैप्टर हो? सर, अगर ऑप्शनल को समझे तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो है ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज बताता है, और दूसरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बताता है। तो थ्योरीज में बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, जैसे जो फेयोल, टेलर, वेबर, मैरीपाका फोले, ये सारे हैं। और वेबर का क्या थ्योरी है? सर, उन्होंने पहला ब्यूरोक्रेसी के बारे में उन्होंने थ्योरी दिया था कि ब्यूरोक्रेसी को समझाया था कि ब्यूरोक्रेसी कैसे मेरिट बेस्ड सिस्टम है, उसमें स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस होता है। तो वो उन्होंने पहली थ्योरी दी थी ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अच्छा, ये आप बताइए कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो गया, यस सर, और वहाँ पे डीआईजी साहब को भेजा गया है कि रिपोर्ट करने के लिए, वो किसको रिपोर्ट करेंगे? वो अपना लॉ एंड ऑर्डर संबंधित रिपोर्ट किसको रिपोर्ट करेंगे, किस अफसर के पास सबमिट करेंगे रिपोर्ट? डीआईजी सर अपने सीनियर को करेंगे। आईजी सीनियर, हु इज द सीनियर? आईजी होंगे उनके सीनियर। आईजी को करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को नहीं करेंगे? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ तो पूछ नहीं रहा हूँ। आप पब्लिक सर्वेंट से क्या समझती हैं? सर, जो कोई गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली फंक्शन करने में मदद कर रहे हैं, वो एक पब्लिक सर्वेंट हुए। अच्छा, एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट हैं कि नहीं हैं? सर, इनको पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हैं, लेकिन वो एक बोल सकते नहीं हैं या नहीं हैं? तो नहीं है या है? वो एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो कि पीपल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हम भी तो अपने मेरिट से परीक्षा पास करके आते हैं, हम थोड़े पब्लिक, हम पर तो पब्लिक की भी कृपा नहीं है, हम पर तो अपनी कृपा खुद की है। तो हम सर्वेंट हो गए और वो राजा हो गया, ये कैसे होगा?
वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, इस पर क्या question? मेरा सीधा प्रश्न है। सर बाय मीनिंग अगर समझे तो वो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन अगर देखा जाए क्यों? नॉर्मल टर्म्स में, पब्लिक सर्वेंट अगर वो हैं तो क्यों हैं? क्योंकि वो एक पहले तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल के, क्योंकि इलेक्ट होके आते हैं। क्रक्स ऑफ द पॉइंट बताइए। महात्मा गांधी वो भी नेता थे ना, यस सर। वो पब्लिक सर्वेंट थे कि नहीं थे? सर पब्लिक सर्वेंट अगर हम एक समझे, ही क्राइटेरिया है कि पब्लिक मनी आप पर खर्च होती है कि नहीं होती है। आप सैलरी लेते हैं पब्लिक सेक्टर से, ओके, गवर्नमेंट से आप सैलरी लेते हैं ना। यस ऑल आर पब्लिक पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट, चाहे आप विधायक रहिए या आप ब्यूरोक्रेट रहिए, प्राइम मिनिस्टर रहिए, ऑल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। थैंक यू सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, सिस्टम ऑफ थाना एंड दारोगा किसने दिया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर व्हाट आई कैन रिकॉल इज कॉर्नवालिस वाज द वन। कब, किस साल में? सर आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, ठीक है। रांची के आसपास या रांची सॉरी पूरे झारखंड में जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्या नाम है उनका? जिला के जो हेड होते हैं ब्यूरोक्रेट में, सर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उनको अलग अलग रोल, अगर वो या डिप्टी कमिश्नर? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलते हैं या डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, ये बता दीजिए। सर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलते हैं। अच्छा, बिहार में क्या बोलते हैं? सर जितना मैं समझ पा रही हूँ उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? सर यही होते हैं अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन अगर कर रहे होते हैं तब। अच्छा, ब्यूरोक्रेट में जो हिरार्की होती है ब्यूरोक्रेसी में, यस सर। आप शुरू कीजिए नीचे से, नीचे मतलब ऑफिसर लेवल पे, प्रखंड से शुरू कीजिए, बीडीओ या सीओ से शुरू कीजिए। उसके ऊपर कौन होगा? बीडीओ के ऊपर कौन होता है आपके यहाँ झारखंड में? वही ब्लॉक। यहाँ भी होता है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट, ब्लॉक तो ऑफिसर उसके होंगे, ऊपर- फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट के हेड होंगे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होंगे, फिर सर मैं भी नहीं रिकॉल कर पा रही हैं। आपका चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यस सर। उसमें भी पीजी और पीजी है उसमें आप, और हम जो पूछ रहे हैं तो बिल्कुल ये जो रोज की जो Yes, जिससे sir. आपका एक्सपोजर होता है, इंटरेक्शन होता है, उसी से हम पूछ रहे हैं। अच्छा, सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल में क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, वही रखा है, दोनों जगह वही है आपका। यस सर। तब तो जानना चाहिए ये सब। नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान? सर वैसे तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अलग से एक्ट्स बना के पार्लियामेंट ने अलग अलग मौलिक कर्तव्यों का उन्होंने संरक्षण किया है। जैसे कि इसके लिए मौलिक फ्लैग्स कर्तव्य संविधान में नहीं है। नहीं सर, संविधान में है, लेकिन इनका इनको ये कोर्ट में ये जस्टिफाइबल नहीं है। जस्टिसिएबल। यस सर, सॉरी। तो इसके लिए जैसे नेशनल फ्लैग के लिए हो गया, नेशनल फ्लैग ऑनर एक्ट, कुछ ऐसा नाम है, मुझे अभी नाम सही। तीन कर्तव्य सीधा बताइए, और ये कर्तव्य कब जोड़ा गया या पहले से था? ये सर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर शासन जब, और प्रशासन में क्या अंतर है? सर प्रशासन तो हो गया सरकार किसको कहते हैं? सर जो स्टेट को मैनेज करता है, उनके अफेयर्स को, उसको सरकार कहते हैं। आपके यहाँ झारखंड में विधान परिषद है? नहीं सर, तो नहीं। क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, जैसे बिहार में है। तो बिहार में असेंबली इलेक्शन में, ये इलेक्शन में यस सर। कुल कितनी सीटें हैं? 273 सीट्स हैं। 273। यस सर। कितनी महिलाएं आप जीत कर आई? सर वो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। किन महिला से आप प्रभावित हैं? पर्सनल लेवल पे या आपको पर्सनल, आपको आप प्रभावित है
हिस्ट्री से लेकर के अभी तक में? सर अगर मैं बिल्कुल पर्सनली बोलूँ तो मैं अपनी मदर से ज़्यादा प्रभावित हूँ, लेकिन अगर हिस्ट्री का बोले तो मैं रानी लक्ष्मीबाई का बोलूँगी कि मैं उनसे ज़्यादा प्रभावित उनका हूँ। कितना नाम था रानी लक्ष्मीबाई का? सॉरी सर, आई डोंट नो। एक कविता उनके शान में लिखी गई थी, उनकी याद है? नो सर, वो लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बोलते कि याद नहीं। सॉरी सर, इस कविता के लेखक कौन है? सॉरी कवि सर। कौन है? तो अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर है? अधिकार सब चाहता है, हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, लेकिन कर्तव्य निभाना नहीं चाहता। यस सर, अधिकार हमें जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर देखा जाए तो सभी को फंडामेंटल जो इंडिया में रह रहे हैं उनको दिया। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? डिवीजन 101, कितनी पंचायतें हैं? 5403। 12 से 19 आर्टिकल्स में क्या सामान्य बातें हैं? सर ये इक्वालिटी के लिए है, राइट टू इक्वालिटी। 32 और 226 ये रिट्स के लिए है। 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट्स जारी करने अंतर का, क्या है? और 226 अंतर क्या है? दोनों के बीच में। सर सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स फंडामेंटल राइट्स के प्रति है, और जो हाई कोर्ट है उनके पास 226 के तहत वो और भी अधिकारों के। झारखंड और बिहार की सीमा मिलती जुलती, कौन कौन टाउन एक दूसरे के करीब है? कुल सीमा की लंबाई क्या है? सर सीमा की लंबाई मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। जैसे बिहार के 8 जिले झारखंड से मिलते हैं, और झारखंड के शायद 10 जिले मिलते हैं। बिहार सरकार के द्वारा बीमे के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, 5 योजना। सीएम महिला उद्यमी योजना, आपका ड्रेस अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, और लेकिन जितना आपको और खूब जल्दी जल्दी बोलना चाहिए दाएं, तो उसमें थोड़ा सा कुछ ओके सर, जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत ठीक है सर, है। ऐसे आपका सब कुछ ठीक है सही सर। से। नहीं, ठीक है, आपने सही कहा। जनरल अवेयरनेस और आपका जो ऑप्शनल है Yes, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए Public administration। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नहीं होता है, वो डिप्टी कमिश्नर होता है, ये उपायुक्त तो बहुत बड़ा जो ब्लंडर है। आपके स्टेट में होता है वो। ये वहाँ कुछ अलग पोस्ट है और यहाँ अलग है। यहाँ डीसी नहीं होता है, यहाँ डीएम। क्यों है ऐसा, वो भी पढ़ लीजिए, ओके है सर। ना? यस सर। जो पावर यहाँ के डीएम को है, वही पावर वहाँ के डीएम को है, वहाँ के डीसी को है। कुछ एक्स्ट्रा पावर है। उसमें एक्स्ट्रा पावर है, इसलिए डीसी का लाभ। यस सर। क्या समझे? ओके सर। उसी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ बोलते हैं, उसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उसी को ऑफिसर बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, बहुत रूप में काम करता है वो। ठीक ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।